नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। बहुजन समाज पार्टी में क्या गुटबाजी और संगठनात्मक बिखराव अपने हायर लेवल तक पहुंच गया है, और क्या इसकी शिकायत अब पार्टी के बड़े नेता भी बहन जी से करने लगे हैं? जी हां, एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, और उस खबर के बाद बहन जी का एक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिली है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेताओं की चुगलखोरी का जो सिलसिला है, जो मामला है, एक नेता दूसरे नेता की शिकायत करने लखनऊ आ रहा है, दूसरा नेता तीसरे नेता के बारे में जानकारी देने बहन जी को लखनऊ आ रहा है, फिर तीसरा नेता अपनी सफाई देने के लिए लखनऊ आ रहा है। ये सारी चीजें इस टॉप लेवल पर आ गई हैं कि आकाश आनंद ने इस बात की शिकायत बहन जी से की। जी हां, यह बड़ी जानकारी, यह बड़ी खबर मिल रही है कि पार्टी के भीतर जिस तरह की गुटबाजी हो रही है और उस गुटबाजी की वजह से जिस तरह का संगठनात्मक बिखराव हो रहा है, उसकी शिकायत आकाश आनंद ने बहन जी से की, और उसके बाद बहन जी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, एक बड़ी कार्रवाई। यह बात साफ तौर से संकेत के तौर पर है कि अब पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि। हालांकि बहन जी अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं। आपको पता है, जब वो फैसला लेने पर आती हैं तो फिर सामने वाला कितना बड़े कद का नेता है वो ये बिल्कुल नहीं देखती। अगर उसकी शिकायतें मिल रही हैं, अगर उसके खिलाफ बहुत ज्यादा बातें निकल कर आ रही हैं, तो फिर एक्शन ले लिया जाता है। ऐसी बहुत सारी खबरें पिछले कई दिनों में आपने देखी, और अब इन्हीं सारे मामलों में लगातार मिल रही शिकायतें, अंदरूनी खींचतान और एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति ने संगठन की जड़ों को जो कमजोर करना शुरू किया था, बहन जी ने उस पर बहुत सख्त हंटर चलाया है। बताया जा रहा है कि पिछले एकाध दो दिनों में पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्ष से लेकर कोऑर्डिनेटर तक के बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर फेरबदल कर दी। केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल, जिनके पास बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान के साथ साथ सहारनपुर जैसे इलाकों का बड़ा जिम्मा था, उनसे बहन जी ने सहारनपुर की जिम्मेदारी वापस ले ली। उन्हें लखनऊ तलब किया गया, उनके साथ बैठकर बातचीत। उसके बाद नरेश गौतम समेत दूसरे बड़े कोऑर्डिनेटर को भी लखनऊ बुलाया गया और उनको साफ संदेश दिया गया कि अब सबकी जवाबदेही तय होगी, ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजय सिंह, जो सहारनपुर और मेरठ का जिम्मा संभाल रहे थे, उन्हें इन दोनों जगहों से हटा करके उत्तराखंड भेज दिया गया, जबकि उत्तराखंड में जो जिम्मा संभाल रहे थे मुनकाद अली, उनको वापस मेरठ और बरेली मंडल का जिम्मा दे दिया। यानी कि यह बातें बिल्कुल साफ हैं कि हर पद पर परफॉर्मेंस जांची जाएगी, और यही परफॉर्मेंस आपके पद पर बने रहने का, टिके रहने का आधार होगा। इन सब के बाद आपको बताऊं कि बहन जी ने लखनऊ में इन सब नेताओं को बुला लिया। 31 मार्च को बहन जी ने इन सारे नेताओं को लखनऊ तलब कर लिया। जिस तरह से जाफर मलिक को उत्तराखंड भेजा गया है, यह बताता है कि बहन जी अब किसी को बख्शने के मूड में। पांचवा नाम सूरज जाटव का है। सूरज जाटव आगरा के साथ अलीगढ़ की अब जिम्मेदारियों को निभाएंगे। भीमराव अंबेडकर, जो कई मंडलों के जिम्मेदार थे, उनको इन सब से हटाकर बुंदेलखंड तक सीमित कर दिया गया। वहां पर पहले से मौजूद लाला राम अहिरवाल के साथ वो कामकाज को देखेंगे। यानी कि यह बात साफ है कि अब पद नहीं, काम का बोलबाला होगा, वही चलता फिरता जो नाम है, काम है, वही दिखेगा। सबसे बड़ा झटका मुरादाबाद मंडल में भी देखने को मिला। यहां पर करीबन 15 महीने पहले जो जिलाध्यक्ष निर्मल सिंह सागर बने थे, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह ऋषिपाल को जिम्मेदारी दे दी गई। यानी कि खबरें यह मिल रही थी कि वहां पर वरिष्ठ नेताओं की लगातार अनदेखी हो रही थी, संगठन में असंतोष बढ़ रहा था, जमीनी स्तर पर कमजोरी बढ़ रही थी, बूथ और पंचायत स्तर की बैठकों में तालमेल की कमी थी, और ये शिकायतें लगातार ऊपर पहुंच रही। ये जितने बदलाव हो रहे हैं, इनमें अधिकतर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से सटे हुए इलाके। यानी कि पार्टी में गुटबाजियों की स्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि पिछले 2 दिन में मायावती ने वो हंटर चलाया है कि पूछिए मत। पूर्व जिलाध्यक्ष मुरादाबाद के वेद प्रकाश सिंह, सुरेश चंद्र दिवाकर, अकील चौधरी, कादर आफाक, शीशपाल सिंह, ये वो नाम थे जिन्होंने संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इन बातों की शिकायत बहुत सारे मुरादाबाद और पश्चिमी यूपी के नेता चंद्रशेखर रावण के संपर्क में थे। ये भी शिकायतें लखनऊ पहुंच रही। एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ रिपोर्ट दे रहा था, तो तीसरे के खिलाफ एक कोई नई कहानी सुनाकर जा रहा।
यानी पार्टी के अंदर एक तरह की राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, नेता एक दूसरे की सुन नहीं रहे। इसीलिए बहन जी ने लखनऊ में बड़े नेताओं को बुलाया, कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया, उनको एक दूसरे के साथ बिठाया, एक दूसरे के साथ बातचीत। अभी जो बैठक हुई है उसमें बड़े नेता पहुंचे। 31 मार्च को जो बहन जी ने बैठक बुलाई है उसमें बड़े और छोटे नेता सब पहुंचेंगे। वो सब एक दूसरे के सामने बैठेंगे और बहन जी कहेंगे बताओ तुमको इनसे क्या शिकायत है, तुम बताओ इनसे क्या शिकायत। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एक दूसरे के प्रति दिल में गुरेज हैं, वो सारी चीजें क्लियर की है। लखनऊ में जो बैठकें हो रही हैं वो नेताओं को एक दूसरे का आईना दिखा रही हैं। अब नेता जो चोरी छुपे आकर शिकायतें कर रहे थे अब सामने कुछ नहीं कह पा रहे। और गुटबाजी खत्म करने के लिए बहन जी ने बिल्कुल बड़ा और सही फैसला उठाया, या तो काम करिए, परफॉर्मेंस दीजिए, नहीं तो बाहर जाइए। 31 तारीख को जो बड़ी बैठक है इसमें छोटे और बड़े नेता सब लखनऊ पहुंचे, जहां पर हर शिकायत का खुलकर सामना किया जाएगा, उसे सामने रखा जाएगा और बहन जी फैसला लेंगे। ये पूरे घटनाक्रम ये बताते हैं कि बसपा अब एक नई लड़ाई लड़ रही है। वो विपक्ष से तो बाद में लड़ेगी, पहले अपने ही अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले कदम उठाए। और इसीलिए बहन जी एक्शन मोड में। यह संदेश साफ है कि अब ना गुटबाजी चलेगी और ना मनमानी चलेगी। अगर कोई भी नेता, वो फिर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, संगठन को अगर कमजोर करता नजर आया तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये सारी चीजें आकाश आनंद से जुड़ रही हैं। 31 मार्च की बैठक में आकाश आनंद भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद की शिकायतें इन तमाम पश्चिमी यूपी के जो संगठनात्मक ढांचे से जुड़ी हुई बहन जी तक पहुंच रही थी, उस पर बहन जी ने बड़ा एक्शन लिया और अब इस पर 31 मार्च को फाइनल मोहर लगेगी, बड़ी कार्रवाई। आपको क्या लगता है किस तरीके से बसपा में यह अनुशासनात्मक जो हंटर है वो चल रहा है, और किस तरीके से आपसी खींचतान और अंदरूनी कलह बसपा में उसकी जड़ों को कमजोर कर रही है? बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन यह जानिए कि बहन जी बहुत गुस्से में, बहुत नाराज है। बसपा के भीतर कोऑर्डिनेटर्स, जिला अध्यक्ष और तमाम जो दूसरे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके काम करने के रवैये से, उनकी चुगलखोरी से, एक नेता की दूसरे नेता की टांग खिंचाई से बहन जी ने बहुत नाराजगी जताई है और लगातार बैठकों में उन्होंने अपनी इस नाराजगी को बताया। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।